नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पीड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो बिल्कुल सरप्राइजिंग होता है। लगातार वो सरप्राइज देते रहे हैं और फिर आज उन्होंने उस सिलसिले को बरकरार रखा और अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंच जाते हैं। ले नहीं, नीमू पहुंच जाते हैं। 11,000 फुट की ऊंचाई पर ये फ्रंट लाइन एरिया है, फ्रंट एरिया है और इस फ्रंट एरिया पर LAC पर चीन से लगातार तनातनी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का अचानक से नीमू पहुंच जाना, लेह का दौरा करना, जवानों की हौसला अफजाई करना कहीं ना कहीं यह बताता है कि इस वक्त भारत एक सुरक्षित हाथों में है। लीडरशिप उसकी स्ट्रांग है और ऐसी लीडरशिप है जिसने पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है कि LAC पर हम अपनी 1 सेंटीमीटर जमीन को भी नहीं छोड़ने वाले और चाइना जो हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है उस दबाव को हम दरकिनार कर देंगे, उस दबाव का मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, कांग्रेस लगातार यह सवाल उठा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया। कांग्रेस के जो 50 साल के युवा हैं, राहुल गांधी, वो लगातार बालों में तेल लगा के बाबू सा बनकर लगातार एक जो है वीडियो लगातार वो सामने पोस्ट करे जा रहे थे और वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं, क्या चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये 50 साल के जो बबुआ हैं, बबुआ को एक खास मैसेज है कि देखो, ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो दिल्ली में बैठकर फाइलों की आवाजाही करे और फाइलों को सिर्फ साइनिंग कर रहे। ये ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला प्रधानमंत्री है। ग्राउंड जीरो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इसके उनके साथ CDS जनरल बिपिन रावत मौजूद थे, जनरल MM नरवणे मौजूद थे, थल सेना अध्यक्ष, और साथ ही साथ उन्होंने, आपको बता दूं कि न सिर्फ फ्रंट लाइन का दौरा किया, फ्रंट जो है फ्रंट एरिया में पहुंचे और साथ ही साथ जवानों की हौसला अफजाई भी की। आपको बता दें कि PM मोदी ने इस दौरान सैनिकों से मुलाकात की और सेना की तैयारियों का जायजा भी लिया। सूत्रों का यह कहना है कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को खदेड़ने वाले बहादुर सैनिकों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये लाउड मैसेज है, चीन को ये साफ मैसेज है कि हम पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, आर्थिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की, 59 एप्लीकेशंस को बंद कर दिया। लगातार जो टेंडर हैं चीन के साथ वो रद्द किए जा रहे हैं। चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेर लिया गया है। कूटनीतिक स्तर पर सिक्योरिटी काउंसिल में, UN की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत हांगकांग का मुद्दा जाकर उठा देता है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक से लेह पहुंच जाना, नीमू पहुंच जाना, सीधे सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाना, तो ये कहीं ना कहीं ये साफ संदेश दिखाता है कि जो भारतीय सेना कर रही थी उसमें पूरी तरीके से भारतीय सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। भारत का प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना से नहीं है, लेकिन उन्हें यह समझ आता है कि सेना के जवानों की हौसला अफजाई कैसे करनी है। आप सोचिए, वो जवान जो इस वक्त चीन की सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं, किसी वक्त युद्ध की स्थिति है और ऐसे में जब उन जवानों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन जवानों को यह लगता है कि नहीं भाई, अब हम अकेले नहीं हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ खड़े हैं, भारत सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है। और अगर हम आपको बता दें कि इससे पहले सेना को फ्री हैंड दे दिया गया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्री हैंड दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे लद्दाख पहुंच जाना, सीधे जवानों से मिलना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा मैसेज है ये पूरी दुनिया के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जवानों से मुलाकात भी की है, सेना, वायुसेना के अफसरों से सीधे संवाद भी किया है। इसके साथ साथ खबरें यह भी आ रही हैं कि सेना और वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हालात की जानकारी भी दी है और इसके बाद सीधे सीधे जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ संदेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को, कि आपके साथ भारत सरकार खड़ी हुई है और चीन जिस लेवल पर बात करना चाहता है या जिस तरीके से समझ सकता है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। यानी अगर चीन कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश करता है तो चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए और चीन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे थे। 11,000 फुट की ऊंचाई पर यह इलाका है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से बात की। इसके अलावा CDS जनरल बिपिन रावत के साथ मिलकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। तो मित्रों, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट में नमो जरूर लिखें, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिलना बेहद मुश्किल है जो खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर भारत के सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं। तो मित्रों, इस खबर को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ न्यूज स्पीड को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।